गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमारा आज का लेक्चर रहेगा बच्चों रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस कर लिया है ना। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस में भी कौन कौन से? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस एंड एनाटॉमिकल और इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है दैट लीड्स टू फंक्शनल एडेप्टेशन। आज के टॉपिक को समझने के लिए ये की सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये समझ लेना है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव होंगे वही अल्टीमेटली फंक्शनल बदलाव को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, ये क्यों होगा ये मैं आगे के जब स्लाइड्स आपको बताऊंगा तो वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने, चूंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है ये हमने डिटेल में कर लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा। मैं एक एक स्लाइड रीड करता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि समझाने के लिए अब इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। जस्ट काम क्या है कि आप लोगों को मटेरियल चाहिए जिसको आप लोग अपने कॉपी के ऊपर उतार पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, so this is the first point. Presence of mucilage over the submerged parts of hydrophytes protect them from decaying under water from other epiphytic plants and from some other small aquatic animals. ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर हल्का सा एक 10-15 सेकंड के लिए बताना चाहूंगा what is structural modification, structural adaptation, that is presence of mucilage. And what does it result? Presence of mucilage results in a protection of plant from decaying underwater, protection of hydrophytes from some other epiphytes, and protection of hydrophytes from some other small aquatic animals. तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब तो मालूम पड़ गया कि जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस है और उसके फंक्शनल मॉडिफिकेशंस आपस में कैसे जुड़े हुए। ये दोनों चीजें असल में एक सिक्के के दो पहलू हैं बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ cell shape is generally equal or slightly higher in case of hydrophytes। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, देन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस और एक्सटर्नल वाटर और सराउंडिंग वाटर फॉर व्हाट पर्पस बच्चों? टू रिमेन turgid, for the cells to remain turgid or to maintain the turgidity of cell। अब ये पॉइंट आपको तभी मालूम पड़ेगा इस जब को आपको किस चीज के बारे में पता हो बच्चों? ऑस्मोसिस। ठीक है, हाँ, इस पॉइंट को मैं समझाने की इच्छा रखूंगा, है ना। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? हम किताब में पढ़ते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट across a semi-permeable membrane. And what is the semi-permeable membrane here in case of hydrophytes? जब हम इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, it is the epidermis, without cuticle and epidermis having thin cell wall। ठीक है, so the movement of solvent particles across the semi-permeable membrane from a region of higher क्या रहेगा बच्चों? solvent concentration to a region of lower solvent concentration। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट across a semi permeable membrane from the region of higher water potential to a region of lower water potential। ठीक है अब तीसरे तरह से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। किसका? सॉल्यूट्स, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन।
अब क्या बात है बच्चों, जो सेल शेप के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो सराउंडिंग वाटर में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा या तो उसके बराबर बराबर रहेगा या थोड़ा सा स्लाइटली हायर रहेगा। वो किस पर्पस से बच्चों, क्योंकि हमको एंडोस्मोसिस जरूरी है। ठीक है, एंडोस्मोसिस जरूरी है एक्वेटिक प्लांट्स में, लेकिन एंडोस्मोसिस का रेट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि कहीं सेल्स बर्स्ट ना हो जाए, उससे बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ना। और ना ही सोल्यूट का कंसंट्रेशन इनसाइड सेल इतना कम रहे कि सारा का सारा एग्जोस्मोसिस हो जाए। अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल शेप में सराउंडिंग वाटर से बहुत कम रहेगा तो उस सूरत में एग्जोस्मोसिस हो जाएगा और फिर सेल्स फिर से फ्लैसिड होकर डाई हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स में इट इज आइदर इक्वल टू और स्लाइटली हायर, वेर इज इन जीरोफाइट्स। याद रखना बच्चों, जीरोफाइट्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है, अमून हाई रहता है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखना है। एक चीज याद रखना है दोनों केसेस में, हाइड्रोफाइट्स के केस में भी, जीरोफाइट्स के केस में भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोफाइट्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसा है बच्चों? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू और स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एनवायरमेंट, सराउंडिंग वाटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज excess water is lost through hydrothods due to protect the cell from bursting. What is structural modification? It is presence of hydrothods. What is uh, functional adaptation? A protection of cell from bursting. ठीक है, अब मैं आगे मैं सिंपल रीड करता रहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समझाने को है कुछ बचा हुआ। एयर स्पेस और एरेनकाइमा आर प्रेजेंट, आर कॉमन फीचर्स इन हाइड्रोफाइट्स एंड मे बी प्रेजेंट इन रूट, स्टेम और लीव्स। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था बच्चों, रूट्स में एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल दिया था लडविजिया, लडविजिया रेपेंस और क्या बोलते हैं उसको, जसिया रेपेंस। उसमें कुछ रूट्स फूल जाते हैं, सरफेस पे फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और स्टेम का एग्जांपल में बच्चों आप में एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा तो आपको याद रहे। हम अचार खाते हैं ना बच्चों, उसमें हम बोलते हैं ये कमल ककड़ी है ना, कुछ कुछ जो अचार का कुछ सेगमेंट रहता है उसमें हमको क्या नजर आता है, पतली पतली सी चीजें जिनमें छेद छेद नजर आते हैं। ये असल में कमल के पौधे का स्टेम होता है बच्चों। ठीक है, दैट मींस एयर cavities, air spaces are present in stem of many hydrophytes including nymphaea, है ना, जिसको हम कमल बोलते हैं। ठीक है, और लीव्स का केस में मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को इकोर्निया। इकोर्निया का पिटियोल फूल जाता है, बताया था किस पर्पज से, सिंपल बायोन्सी के पर्पज से। और बायोन्सी किस लिए जरूरी है, ताकि पौधे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस कर पाए, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार रीड कर देता हूं इसको फिर से। एयर स्पेस और एरेनकाइमा प्रेजेंट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स स्टोर गैसेस दैट हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट ओवर सरफेस टू एंश्योर efficient photosynthesis. Presence of mucilage over body surface, इसका एक और फंक्शन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोवाइड्स लेस रेजिस्टेंस टू प्लांट बॉडीज अगेंस्ट वाटर करंट्स। क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन कुछ इस तरह से भी दिखाते हैं, है ना, कि उनका बॉडी कुछ इस तरह से होना चाहिए ताकि वो वाटर करंट से बचे रहे, पानी के थपेड़ों से बचे रहे, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स पानी के थपेड़ों को लगातार सहन करते रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला, थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस टू प्लांट बॉडी अगेंस्ट वाटर करंट्स। फॉर व्हाट पर्पस? सो दैट द स्ट्रक्चर्स कैन रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, if they cannot remain intact, if they break apart, the plant dies। ठीक है, और अनटाइमली प्लांट डाई करेगा तो इसका
जो बड़ा कर्तव्य है वो खत्म हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और हर ऑर्गेनिज्म का एकमात्र कर्तव्य होता है, ठीक है, वो आप सबको मालूम है। स्मॉल लीव्स, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था एफेड्रा, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, हाइड्रिला, ठीक है, लेकिन एक दो एग्जांपल हमको याद रखना है। और रिबन लाइक लीव्स प्रेजेंट कहां होते हैं बच्चों? फॉर एग्जांपल मैंने बताया था वेलिस्नेरिया। और हाईली डिसेक्टेड लीव्स, एक एग्जांपल मैंने बताया था बच्चों, एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट which is commonly called bladder wort। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या है? यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। तो वो पत्ते ऐसे क्यों है बच्चों? बिकॉज दैट मॉडिफिकेशन प्रोवाइड्स लेस रेजिस्टेंस टू प्लांट बॉडी अगेंस्ट वाटर करंट्स। रिडक्शन इन मैकेनिकल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। अगेन इनका एब्सेंस रहेगा, अब मान लो इनका प्रेजेंस रहेगा और अधिक मात्रा में प्रेजेंस रहेगा तो वो बॉडी पार्ट्स बिल्कुल स्टिफ होते हैं बच्चों, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो पौधा स्टिफ रहा तो समझ लो उसने पानी से पंगा ले लिया, है ना। तो उस वहां पर क्या करना पड़ता है कि हुजूर मैं अपने सारे मैकेनिकल टिश्यूज कम कर लूंगा, क्योंकि मुझे फ्लेक्सिबल बने रहना है। क्यों? क्योंकि पानी मुझे लगातार थप्पड़े मारता रहता है ना, पटाखे मारता है, चटाके मारता रहता है, ठीक है। ये फिर से एक मजाकिया एक लहजा आया बच्चों, ठीक है। पर्पज इज वन, सर्वाइवल। अल्टीमेटली पर्पज इन वन, that is survival, and here in this case survival becomes possible by reducing the mechanical tissue. Why बच्चों? Because mechanical tissue provides flexibility, a functional adaptation to hydrophytes, thus chances of breakage of plant body due to water currents is minimized. Because of absence of cuticle and presence of thin epidermal cells in submerged parts, gaseous exchange occurs to general body surface. Occurrence of gaseous exchange through general body surface is a functional adaptation which results by some structural adaptations in the form of either absence of cuticle or the epidermal cells having very thin cell wall. No transpiration occurs through submerged parts of hydrophytes. अब मैं एक एक करके रीड करूंगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एक एडेप्टेशन होता है बच्चों बिहेवियरल, कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है एक्वेटिक प्लांट्स में बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी वजह में हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस वजह से क्या है कि एक और फंक्शनल एडेप्टेशन आता है। इन दैट केस मेजॉरिटी ऑफ द aquatic plants or the hydrophytes, they show vegetative reproduction, and vegetative reproduction is the commonest method of reproduction in hydrophytes. Seed germination is very poor in hydrophytes, ठीक है। अगेन वी नीड नॉट टू गो इन डिटेल, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का अभी का ये पहला सेगमेंट आज के लेक्चर का खत्म होता है, जो कि किस रूप में था बच्चों? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स।